लेकिन जितना हनुमान बेनीवाल की दुकान में सामान है उतना तो नहीं होगा, लेकिन गोरी नागोरी टक्कर दे सकती है। चाहे वो डांगा हो, फांगा हो, लांगा हो, कोई भी हो, तोपचीन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। तोप भी आके हो ना, राजस्थान की तोप हो कोई, तो हम तोप भी अगर भ्रष्टाचार कर रही है तो हम तोप के खिलाफ भी बोलेंगे। आपसी लड़ाई के अंदर कोई काम नहीं होगा। सही बात है। रविंद्र भाटी वो करा नहीं पा रहे, सरकार से उनकी लड़ाई है। इधर कुआ उधर खाई, बीच में फंस गई लुगाई, पर लुगाई नहीं जलता है उधर। कि सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर उनको पीसीसी का चीफ बनाया गया। जो रोत है, रोत उनकी आपने वीडियो देखी होगी कि उनके बीजेपी सांसद मन्ना लाल से उनकी लड़ाई हो गई थी, जो झड़प हो गई थी। एक सीमा के अंदर विरोध किए, ये कोई तरीका नहीं है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। और मैं हाँ फ्री हैंड तो हूँ, मेरे को कोई दबाव नहीं किसी का, मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूँ। कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हुआ, वो एक पत्रकार को घंटा कह रहे थे, मतलब गाली है मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कह रहे थे। सर कितनी सर्दी हो रही है और मौसम तो चाय का हो रहा है, पर आप कॉफी क्यों पी रहे हो? चलो कोई बात नहीं, कॉफी भी बढ़िया है ना। मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हो गया, तो ब्लैक कॉफी पीता हूँ। आपको ध्यान है अमित शाह जी भी ब्लैक कॉफी पीते हैं और 24 घंटे में से वो 20 घंटे काम करते हैं। मैंने पूछा था किसी से, बीजेपी के नेता से, अमित शाह जी के ये राज क्या है अमित शाह जी का, इतनी तंदुरुस्ती का, और एक चुनाव जीतते नहीं दूसरे में लग जाते हैं। आप देखिए अभी बिहार का चुनाव जीता बीजेपी ने और अमित शाह जी तुरंत बंगाल में लग गए। तो मैंने पूछा, फिर मैंने भी सोचा कि अपना भी कम से कम तंदुरुस्ती का राज ब्लैक कॉफी होनी चाहिए। इसलिए अब चाय पीने का मन था, सर्दी बहुत है, लेकिन अब ब्लैक कॉफी ही चलेगी। तो आप भी चाय कॉफी और चाय साथ में ब्लैक कॉफी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ग्रामीण अंचलों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चाय की चुस्कियों के साथ हताई होती है। तो हम भी हताई विद बाई जी में आज आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं हताई कर रहा हूँ और थोड़ा समय की व्यस्तता रहती है, थोड़ा सा हम भी आंदोलनकारी हैं, आंदोलन में व्यस्त रहते हैं, पर लेकिन हम पत्रकारिता का आंदोलन कर रहे हैं। नहीं जी सर, हम इसमें आज आपको राजस्थान की राजनीति के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान तो गढ़ है राजनीति का, तो रोज ही बात करते हैं आप लोग। आजकल मैं नहीं रहता तो आजकल क्या मेरी दुकान में सामान नहीं है, तो आप लोग सामान इकट्ठा करके चर्चा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और बताओ क्या चल रहा है नया, क्या है? सर मेरा अभी अपन शुरू करते हैं, तो पहली बात करते हैं हनुमान बेनीवाल से। तो जो हनुमान बेनीवाल है वो आंदोलन करने जा रहे हैं, सब मेरे सुनने में आया है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने भी पढ़ा कि हनुमान बेनीवाल जो कि पूरे राजस्थान के एक ऐसे शेर हैं जो बब्बर शेर की तरह धाड़ते हैं। शेर नहीं है, बब्बर शेर हैं। जब धाड़ते हैं तो बिल्कुल प्रशासन में, सिस्टम में बिल्कुल ऐसी दहाड़ होती है उनकी कि सब हिल जाता है, अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। जोधपुर में आंदोलन करते हैं तो जोधपुर का प्रशासन हिलता है। बाड़मेर में नदी को लेकर आंदोलन किया, नदी बचाने को लेकर, तो पूरा प्रशासन हिल रहा था। जयपुर में आरपीएससी के खिलाफ और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया तो कई महीने तक प्रशासन हिलता रहा, प्रशासन परेशान होता रहा। तो एक नेता है, जननेता है और उनकी आवाज में दम है, जनता की आवाज उठाते हैं। हम तो हर उस नेता की कदर करते हैं जो जनता की आवाज उठाते हैं। देखिए अब जो नागौर जिले के रियाबाड़ी उपखंड मुख्यालय पे कल आरएलपी के लोगों ने प्रदर्शन किया था कुछ दिन पहले। अब उनकी बात नहीं मानेगी। हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन की चेतावनी दे दी कि 10 बजे आरएलपी धरना शुरू करेगी। उनका कहना है कि अवैध जो बजरी है वो निकल रही है, वैध की जगह अवैध निकल रही है, तो बजरी माफियाओं के खिलाफ आरएलपी सुप्रीमो, नागौर के सांसद सड़कों पर दिखाई देंगे। अब सर अपन ने हनुमान बेनीवाल की बात कर ली है, तो अब अपन आ जाते हैं गोरी नागौरी पर। आपको पता चला ही होगा कि नागौर में अब वो भी राजनीति में उतरना चाहते हैं। गोरी नागौरी बहुत फेमस है और राजस्थान की शान है, लेकिन जितना हनुमान बेनीवाल की दुकान में सामान है उतना तो नहीं होगा, लेकिन गोरी नागौरी टक्कर दे सकती है अन्य बनस्पत अन्य नेताओं के। जितने भी नेता दिख रहे हैं ना, उससे बढ़िया है गोरी नागौरी। अच्छा है, बढ़िया है और मजा आएगा चुनाव देखने में। अगर बीच में चुनाव होता है, डांगा की दुकान खत्म हो जाती है बीच में, और मतलब उनका टायर पंचर पूरी तरह से हो जाता है। पंचर तो हो चुका है डांगा का टायर, है ना, तो पंचर वो जोड़ा गया, थोड़ा बहुत चल रहा है, दुकान चल रही है। लेकिन अब दुकान तो डांगा की असली तरह पूरी तरह से जब खत्म होगी, पूरा कोलैप्स हो जाएगा ना जो उनका टायर, जब उनकी दुकान खत्म होगी। अभी तो देखो बीजेपी के अध्यक्ष ने अलग बात कही है, उससे पहले अलग बात कही थी, उससे कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारियों में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो डांगा हो, फांगा हो, लांगा हो, कोई भी हो, कोई सा विधायक हो, कोई भी पार्टी का हो,
कोई भी सिस्टम का अधिकारी भ्रष्ट होगा, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारे चैनल में जो भी आप देख रहे होंगे इतने दिन से कि हम भ्रष्टाचार के पूर्ण रूप से खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी हो, तोपचीन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। तोप भी आके हो ना, राजस्थान की तोप हो कोई, तो हम तोप भी अगर भ्रष्टाचार कर रही है तो हम तोप के खिलाफ भी बोलेंगे, क्योंकि हम तो खुद ही तोप से ऊपर है। जो भाटी है, भाटी, उनकी उड़ती उड़ती एक खबर आई है, क्या भाटी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? देखिए रविंद्र भाटी की, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उनके सामने जो चुनाव लड़े, क्या नाम है उनका, जो उनके सामने जो चुनाव लड़े थे बीजेपी से, हाँ, हाँ। स्वरूप सिंह खारा। स्वरूप सिंह खारा। तो उन्होंने, स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि रविंद्र भाटी का पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उनके दादाजी भी कांग्रेस में थे, उनके पिताजी और सब चीजें, पूरा कांग्रेस का परिवार है, उनका बीजेपी से क्या लेना देना है। वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद रविंद्र भाटी ने कहा कि मेरे पिताजी तो टीचर थे और मेरे एक चाचा जी, शायद उन्होंने ऐसे बोला था कि एक चाचा जी मेरे कांग्रेस में सरपंच का चुनाव लड़े थे। कांग्रेस में सरपंच का चुनाव लड़े थे। हाँ। तो कांग्रेस मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लेकिन एक बात बताऊं सत्य है कि शिव विधानसभा के अंदर आपसी लड़ाई के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। सही बात है। रविंद्र भाटी जो वो करा नहीं पा रहे, सरकार से उनकी लड़ाई है। अल्टीमेटली जनता वहां परेशान है, जाए तो जाए कहां, इधर कुआ उधर खाई, बीच में फंस गई लुगाई, पर लुगाई नहीं जनता है उस जगह। कई बार लुगाई फंस जाती है ना बीच में। लुगाई कैसे फंसती पता है? नहीं पता? हंसो मत, तुम्हें बता देता हूँ, तुम शादी करके जाओगी ना पता लगेगा तुम्हारी। लुगाई ऐसे फंसती है जब क्या होता है कि पति सास, लुगाई तो फंसती नहीं है, उसका पति फंस जाता है। हाँ। तो वो इधर सोचता है इधर तो खाई है, हाँ। इधर वो है, तो बीच में फंस जाता है बेचारा। सही बात। तो मैं तो बड़ा ट्रेंड आदमी, मैं नहीं फंसता। मेरी लुगाई और मेरी मम्मी की कभी कभी हो जाती है, और सभी की होती है घरों में, तो क्या है, तो मैं तो फंसता ही नहीं हूँ। मैं तो ट्रैप होता ही नहीं, मैं बीच में बोलता ही नहीं हूँ। वो सही रहता है। हाँ। हमें साइलेंट ही रहना चाहिए। ऐसे दो जनों की लड़ाई हो, बीच में आप फंसोगे तो आप भी गाली खाओगे। जब मैं देखता हूँ रास्ते में, तो आजकल क्या है कि शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हो गए, काफी गुस्सा आ जाता है तो लड़ते हैं, थोड़ी सी गाड़ी बिट जाती है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं तो बीच में बोलता ही नहीं, है ना। तो कभी तो दो लड़ाई बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना खुशी। तुम ऑफिस में कभी बोलती तो नहीं हो? मेरे अंदर पेशेंस है सर। अच्छा, हाँ, हंसने का पेशेंस है, पेशेंस से हंसती हो। चलो और बताओ, और क्या है? सर आपने ट्वीट किया था कि 28 फरवरी से पहले एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो क्या परिवर्तन होने वाला है? देखिए 28 फरवरी से पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि बड़ा परिवर्तन राजस्थान की सियासत में होने वाला है। पहला परिवर्तन तो यह है कि 28 फरवरी से पहले राजस्थान में जो केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो राजस्थान में कुछ नाम नए जुड़ेंगे और कुछ नाम कटेंगे, और राजनीतिक नियुक्तियां भी जल्द होने वाली, और एक बड़ा परिवर्तन भी होगा। संभवतः बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है। तो राजस्थान में बहुत कुछ होने वाला है। जी आगे बताइए। सर जो किरोड़ी लाल मीणा है वो राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं, जैसे कि आपने देखा हो गया कि है ना, चाय की थड़ी पे भी वो जनसंवाद करते हुए दिखते हैं। उसके बाद है ना, जब वो अपने आवास पर होते हैं तो भी वो जनसुनवाई करते हैं, और जो उनका कृषि पंथ भवन है वहां पर भी वो जनसंवाद करते हैं। I've seen this kind of leader in first time in my life, so मैंने ऐसा नेता कभी नहीं देखा जो हमेशा 24/7 एक्टिव रहता है। बाबा के नाम से फेमस है। आज जब सुबह में उनके घर पे गया था, तो हम घर से बाहर निकलते ही मैं उनसे बातचीत करने गया था, इंटरव्यू लेने, उन्होंने मना किया, लेकिन घर से बाहर निकल रहा था तो 200-300 लोग बाहर खड़े थे। ये आप तस्वीरें देखिएगा, किस तरह की तस्वीरें हैं, आपको वीडियो भी दिखाएंगे उसका। तो वो घर से बाहर नारेबाजी किरोड़ी लाल जी के पक्ष में हो रही थी, जबरदस्त तरीके से। हमारा नेता कैसा हो, किरोड़ी लाल जैसा हो। और सचिवालय के बाहर भी जब सारे मंत्री बैठे थे एक दिन कैबिनेट की बैठक के बाद, भीड़ किरोड़ी लाल जी के पास नजर आ रही थी। फिर मैंने पता किया तो भीड़ कृषि पंथ भवन जाते हैं वहां भी खड़ी रहती है। तो उनके हर समय 500-700 आदमी जयपुर में उनके लिए उनको ढूंढते रहते हैं, कहाँ है डॉक्टर साहब। ये बड़ी बात है, ऐसे बिग डील। तो अभी अपन किरोड़ी लाल मीणा की बात कर रहे थे, तो अगर अपन अब कांग्रेस की तरफ चले, राजस्थान कांग्रेस की तरफ, तो जो सचिन पायलट है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि जो राजस्थान कांग्रेस है वो भी बिल्कुल राजस्थान कांग्रेस सड़कों पर नजर आ रही है। और मुझे आज कुछ कह रहा था कि सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर उनको पीसीसी का चीफ बनाया गया। लगातार कांग्रेस के गलियारों में यह चर्चा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की कमान युवा सचिन पायलट को दी जाती है तो वो कांग्रेस के कुनबे को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कांग्रेस मजबूत हो सकती है राजस्थान से लेकर पूरे देश में, क्योंकि गुर्जर सहित 36 कौम के नेता सचिन पायलट माने जाते हैं। जब उस दिन वो अपने बेटे के साथ भी दिखाई दे, आप देख सकते हैं कि उनके बेटे का भी
कितना बड़ा, अभी वो राजनीति में नहीं आया उनके बेटे, उसके बाद भी उनका कितना बड़ा इम्प्रेशन है जनता के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में। तो सचिन पायलट एक अपने आप में एक युवा नेता, एक तो कम बोलते हैं, आप देखेंगे बहुत लिमिटेड बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। जब भी अगर बोलते किसी हैं पर हाँ। प्रहार भी करेंगे तो सचिन पायलट कभी भाषा के स्तर को हमेशा ध्यान रखते हैं, छोटे स्तर पे नहीं उतरते, भाषा का स्तर उनका सीमित रहता है, सीमित दायरे के अंदर बात करते हैं और विपक्ष के रूप में संपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो रोत उनकी आपने वीडियो देखी होगी कि उनकी बीजेपी सांसद मन्ना लाल से उनकी लड़ाई हो गई थी, जो झड़प हो गई थी, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा उसमें आकलन दूसरा है। देखिए, मन्ना लाल रावत लड़ रहे थे, चाहे राजकुमार रावत लड़ रहे थे, हालांकि लड़ाई मन्ना लाल रावत ने शुरू की थी। मेरा ये कहना है कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह का संवाद नहीं होना चाहिए। आपकी विचार किसी से भिन्न हो सकता है, आपकी विचारधारा किसी से नहीं मिल सकती, हो सकता है कि मेरा आज आपसे विचार नहीं मिले, मेरा आपसे सोच नहीं मिल रही, तो मैं लड़ूंगा थोड़ी। और वो भी आप एक जनप्रतिनिधि, कम से कम 3-4 लाख वोटर होंगे उनके इधर, नहीं सॉरी 15-20 लाख वोटर होंगे उनके इधर, 10-1 लाख तो वोटर आराम से होंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद वो हैं और उदयपुर के सांसद वो हैं। 10-15 लाख, 15 लाख से ऊपर होती है एक लोकसभा, 20 लाख की भी होती है, कहीं 30 लाख भी वोट है। तो इतनी बड़ी संख्या में जिनके वोटर हैं, उनको वो जनप्रतिनिधि चुनकर संसद के अंदर गए हैं और वो इस तरह से मतलब बच्चों की तरह लड़ रहे थे, दोनों ही, मतलब दोनों के लिए कह रहा हूँ साफ। हो सकता है राजकुमार रावत के समर्थक मुझे वायरल करें, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अच्छा तस्वीर नहीं थी। लोकतंत्र में आपका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन एक मर्यादा के अंदर आप विरोध करिए, एक सीमा के अंदर विरोध कीजिए। ये कोई तरीका नहीं है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। अब अपन उदयपुर की बात कर ही रहे हैं, तो एक स्थापना दिवस का समारोह था, उसमें जो विश्वराज सिंह थे वो काफी नाराज नजर आ रहे थे, वो भी मन्ना लाल पे, और जो रक्षा मंत्री उनको लेकर उन्होंने कुछ कहा भी था। रक्षा मंत्री को लेकर नहीं कहा, उन्होंने कहा 2 सांसद, उन्होंने सीपी जोशी थे और एक मन्ना लाल रावत थे, एक वो खुद थे। तो उन्होंने उस संस्था के लिए कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं या संस्था का काम कर रहे हैं, आपने 2-2, 3-3 सांसद बुला लिए। अब पता नहीं क्यों नाराज थे, लेकिन एक बार बताऊं कि जो उदयपुर के विधायक हैं विश्वराज सिंह, जो नाथद्वारा के विधायक हैं, बेहद सहज सरल और सौम्य व्यक्ति हैं, डाउन टू अर्थ हैं। महाराणा प्रताप के परिवार के वंशज होने के बावजूद, और वो राजनीति के लिए मुझे लगता है कि अलग तरह के राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, साफ। जैसे मैं उन्हें कुछ भी बोल देता हूँ, है ना, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, किसी की बात बुरी लग जाती है तो बोल देता हूँ, सरकारी तंत्र में कोई खराब कर रहा होता है तो बोल देता हूँ, कोई प्रशासन में खराब कर रहा होता है बोल लेता हूँ। कुछ लोग, नेता लोग नाराज भी हो जाते हैं मुझसे कि भाई साहब आप हताई मत क्या करो। मैंने क्यों नहीं करूँ भाई, कि यार हताई में आप कुछ भी बोल देते हो, आप फ्री हैंड हो। और मैं हाँ फ्री हैंड तो हूँ, मेरे को कोई दबाव नहीं है किसी का, मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूँ, है ना, फ्री हैंड तो हूँ, मेरे हैंड भी फ्री है, बिल्कुल दबाव किसी का नहीं है। तो ऐसा है कि वो भी ऐसे ही है, विश्वराज जी फ्री हैंड है, मस्त आदमी, अच्छा आदमी। सर, अब अपन अंत का सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आज है ना बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो आज वो थी आयोजन की गई थी बैठक चल रही है अभी, बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो फीडबैक ले रहे हैं और वो अपना मूल मंत्र दे रहे हैं। तस्वीर सुंदर ये ने की कि वसुंधरा राजे भी मंच पे थी, अरुण चतुर्वेदी, तमाम पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष उस मंच पे दिखाई दिए, भजन लाल शर्मा भी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो भी दिखाई दिए। और सहजता से एक तस्वीर और सोशल मीडिया पे साझा हुई जिसमें बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, वो चाय पीते कार्यकर्ताओं के साथ एक लाइन में नजर आए, और मुख्यमंत्री भी। तो सहजता है इस पार्टी के अंदर, मतलब कांग्रेस को सीखना चाहिए। एक राष्ट्रीय संगठन मंत्री एक पार्टी का, वो एक लाइन में लगकर कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी रहा है, तो कितनी डाउन टू अर्थ है बीएल संतोष जी, और किस तरह का संस्कार है उनका, किस तरह का अनुशासन है उनका, उनके मूल जो संगठन है उनसे किस तरह के अनुशासन वो लेके आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है वो बड़ा स्ट्रांग है, उसके संस्कार है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो आए हैं प्रचारक के रूप में, वो अब संघ ने अपने प्रचारक संघ बीजेपी में भेजता है, तो वो प्रचारक के तौर पे अब बीजेपी में संगठन मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, बीजेपी ने संघ तो दे दिए, लेकिन वो अपने मूल संस्कार नहीं भूले, अनुशासन नहीं भूले, और डाउन टू अर्थ जो उनका नेचर है बीएल संतोष जी का, मुद्दों पे पकड़
कम बोलना, सटीक बोलना, गजब। तो अन्य पार्टियों को सीखना चाहिए। वो सोचते हैं कांग्रेस वाले और दल वाले सोचते हैं कि बीजेपी क्यों मजबूत हो रही है, बीजेपी क्यों चुनाव जीत रही है, कैसे चुनाव जीत रही है। तो बीजेपी ये सोचना चाहिए। मैंने कल ट्वीट किया था एक, मैंने कहा राजस्थान और पूरे देश के नेताओं को सीखना चाहिए अपनी लीडरशिप से। देखिए कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो एक पत्रकार को घंटा कह रहे थे, मतलब गाली है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह रहे थे। तो इसमें 2 शब्द निकलते हैं। अब वो वायरल हो गया देश भर में वीडियो। उसके बाद मैंने लिखा कि मैंने कहा, वो कहते थे, एक ने ट्वीट किया कि बीजेपी के लीडर ऐसे ही हैं। तो मैंने लिखा बीजेपी के लीडर ऐसे नहीं है, बीजेपी के लीडर बहुत अच्छे हैं। आप ऊपर लेवल पे देखो, जो संसद कवर करते हैं पत्रकार, उनको आप जाके देखिए, आराम से अमित शाह मोदी उनसे मिलते हैं, सहजता से रिलेशन करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, उनसे बात करते हैं, संवाद होता है, आते जाते मिल जाते हैं तो ग्रीटिंग होती है। अमित शाह मोदी खुद रुकते हैं। जो बीजेपी कवर करते हैं उनसे बीएल संतोष बात करते हैं, सहजता से बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बात करते हैं। हालांकि बीएल संतोष पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे के असली हीरो है। तो उसके बाद अमित शाह मोदी भी ऐसे करते हैं। तो बेसिकली इस पार्टी का जो मूल बड़ी लीडरशिप है, आप उसको देखिए कितने डाउन टू अर्थ है, और एक चुनाव जीतते हैं दूसरे में चूत कूद जाते हैं। मतलब रणनीति पहले आगे से आगे चलती रहती है चुनावों की। अभी देखिए बिहार का चुनाव खत्म नहीं हुआ, बंगाल पे चले गए, और कितने सहज हैं अमित शाह और मोदी। आप लोगों लगता है घमंडी, कोई घमंडी नहीं है। आप जाके मिलिए, आराम से मिलेंगे, अमित शाह बहुत इजीली मिलते हैं। तो लेकिन इसको, इन अन्य लीडर्स को, जो राजस्थान के लीडर्स हैं, मध्य प्रदेश के लीडर है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, उन छोटे नेताओं को सीखना चाहिए जिनका घमंड 7वें आसमान पे। कितने सहज है, मस्त आदमी है अमित शाह मोदी, गजब इन अ वे। तो चलिए हम हमारी हताई यही समाप्त करते हैं। अपनी हताई में और कोई दुकान में सामान है क्या अपनी? खत्म हो गया लगा है। हो गया। तो कॉफी तो पी लो, आप कॉफी पी लो, और आप भी कॉफी पिए। और अभी सर्दी चल रही है तो सेहत का ध्यान रखिए, और साथ ही थोड़ा सा अभी क्या है कि गला वाला भी खराब हो रहा है, तो देखते रहिए, डॉक्टर को भी दिखाते रहिए, और नहीं तो फिर अदरक वाली चाय पीते रहिए। ठीक है भाई जी, राम 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 साहब।